जलपरी। लानती मत्स्य स्त्री समंदर के किनारे गांव संगम के प्रस्कून साहिली गांव में जिंदगी समंदर के गर्द घूमती थी। माही गैर फजर के वक्त रवाना हुए। उनकी कश्तियां लहरों पर लर्ज रही थीं, जबकि बच्चे समंदरी गोले जमा करते हुए साहिल के साथ दौड़ रहे थे। लेकिन हंसी और रोजमर्रा के मामूलात के दरमियान एक उसूल कभी नहीं टूटा था। किसी को ममनुआ चट्टान के करीब नहीं जाना था। लीजेंड्स ने एक मत्स्यांगना, एक जलपरी के बारे में बात की जिसने उन पानियों को सताया। कुछ ने कहा कि उसने अपने गाने से मिलाहों को लालच दिया। दूसरों का ख्याल था कि वो समंदर की मुहाफिज है। लेकिन सबसे पुराने गांव वालों ने सरगोशी की कि वो हमेशा जलपरी नहीं थी। वो कभी एक लड़की थी, उनकी अपनी। इसका नाम मेरा था। वो लड़की जो समंदर से प्यार करती थी। मेरा एक बूढ़े माही गैर की शो की बेटी थी जिसने अपनी जिंदगी समंदर से अपनी पकड़ के लिए लड़ते हुए गुजार दी थी। दूसरों के बराकस मेरा समंदर से नहीं डरती थी। वो साहिल के किनारे बैठती, झाग भरी लहरों में पांव डबूती, हुआ से राज की सरगोशी करती। उसे यकीन था कि समंदर सुन सकता है। वो अक्सर समंदर को गाती थी, एक गाना जो उसकी मां ने मरने से पहले गुजरा था। उसकी आवाज गांव वालों की सुनी हुई किसी भी चीज के बराकस थी, हुआ की तरह नर्म लेकिन जवार की तरह ताकतूर। जब वो गाती थी तो लहरें भी रखकर सुनने लगती थीं। लेकिन समंदर के साथ उसकी दिलचस्पी ने उसके वालिद को परेशान कर दिया। समंदर हमारी दोस्त नहीं है मेरा, उसने खबरदार किया। ये देता है लेकिन ये भी लेता है। हराम चट्टान से दूर रहो। ममनुआ चट्टान समंदर के वसत में एक बड़ा स्याह पत्थर था, आधा डूबा, बार्निकल्स और इसरार में ढका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उस पर लांत क्यों की गई थी। सिर्फ ये कि जो लोग बहुत करीब गए वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन मेरा तजस्सुस की वजह से उसे अपने लिए देखना चाहती थी। हराम चट्टान एक शाम जब सूरज उफुक में डूब गया तो मेरा खसक गई। वो समंदर में डूब गई। उसका दिल धड़क रहा था। पानी गर्म था, लहरें नर्म थीं। हर झटके के साथ वो मजीद जिंदा महसूस करती थी, जैसे समंदर उसे पुकार रहा हो। वो चट्टान तक पहुंची और उसकी खड़दरी सतह पर चढ़ गई। एक लम्हे के लिए उसे अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन फिर हुआ भारी हो गई। वो लहरें जो इस कदर खुश आइंद थीं, खामोशी से खामोश हो गईं। फिर गहराइयों से एक गहरी गूंजती हुई आवाज बुलंद हुई, तुम नामालूम की तलाश में आए हो और अब समंदर तुम पर दावी करेगा। चट्टान के उर्द-गर्द का पानी जोर जोर से मंडला रहा था। नादीदा कूतों ने उसे नीचे खींचते हुए मेरा हानिप लिया। समंदर ने उसे पूरा निगल लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बलबलों में गुम थी। इसकी टांगें अजीब लग रही थीं, जल रही थीं, मड़ रही थीं। उसने खौफ से नीचे देखा जब वो एक दूसरे के साथ मिल गए। एक लंबी चमकती हुई नीली दम में तब्दील हो गए। वो अब इंसान नहीं रही थी। बाब 4। जलपरी की लांत। उसने आंखें खोलें तो समंदर अब पहले जैसा नहीं था। ये गहरा, लामतनाही, सरगोशियों की आवाजों से भरा हुआ था। एक सायादार शख्सियत उसके सामने तैर रही थी, एक समंदरी देवी जिसके बाल समंदरी घास से बने हैं और आंखें मोतियों जैसी हैं। तुमने मुकद्दस उसूल को तोड़ा है, देवी ने ऐलान किया। आपकी नाफरमानी के लिए आपको हमेशा के लिए इन पानियों में घूमने के लिए लानत है। तुम फिर कभी जमीन पर नहीं चलोगे। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।